Modern School. In the previous video, we learned about chapter number 6. स्टूडेंट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर 6 जो है ओवर गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट जो होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हमने जो 26 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक है, जो हमारे रिपब्लिक डे था, उसके अलावा 5 अगस्त 1947 के अंदर जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है, जो आपको याद रखना है। उसके अलावा द पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट प्रेसिडेंट इन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, यानी पार्लियामेंट के अंदर दो जो कंसिडर्ड इन द, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट इन द लोकसभा एंड राज्यसभा। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये जो आपको याद रखना है, द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट का जो हेड होता है कौन होता है? प्रेसिडेंट, ओके। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर। उसके अलावा जो दो पार्टी जो है, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में हमने बात की थी। उसके अलावा जो द प्रेसिडेंट ऑल्सो सुप्रीम कमांडर एंड एयरफोर्स नेवी, ठीक है। उसके अलावा आर्मी, एयरफोर्स। उसके अलावा यहाँ पे द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, ओके, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने बात की थी कि भाई ईच स्टेट हैज द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्राइस कैरियर, ओके स्टूडेंट। जो यहाँ पे गवर्नर है वो, एंड ओवर फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ओके। ओवर द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 6 के अंदर ये बात की थी। तो टुडे आई विल स्टार्ट हार्ड वर्ड्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का जो हार्ड वर्ड्स जो है, ठीक है, आज हमें लिखना है हार्ड वर्ड्स, चैप्टर नंबर 6, ओके। तो यहाँ पे लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट हार्ड वर्ड्स, सेकंड डेमोक्रेटिस, थर्ड सोशलिस्ट, फोर्थ पार्लियामेंट, फाइव मेजोरिटी, ओके, एंड 6 लेजिस्लेटिव, 7 काउंसिलिंग, 8 डेमोक्रेसी, 9 गवर्नर, 10
10 assembly. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हार्डवर्ड्स के अंदर आपने सबसे पहले सर्वाइविंग SOVEREIGN, ओके। उसके बाद 2 नंबर पे DEMOCRATIC यानी कि डेमोक्रेटिक, ओके। उसके बाद 3 नंबर पे SOCIALIST, ठीक है, यानी कि सोशलिस्ट, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, सोशलिस्ट। 4th नंबर पे है पार्लियामेंट, PARLIAMENT यानी कि पार्लियामेंट। 5 नंबर पे मेजोरिटी, इसमें पहले क्या होगा, MAJORITY यानी कि मेजोरिटी, ओके। 6 नंबर पे है लेजिस्लेटिव यानी कि LEGISLATINVE, सॉरी। काउंसिलिंग यानी कि COUNCILS। 8 नंबर पे है डेमोक्रेसी यानी कि DEMOCRACY यानी कि डेमोक्रेसी, ओके। 9 नंबर पे है गवर्नर, GOVERNOR यानी कि गवर्नर। उसके बाद लास्ट में 10 नंबर पे आप देख सकते हैं असेंबली, ASSEMBLY यानी कि असेंबली, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 6 जो है गवर्नमेंट ऑफ ओवर गवर्नमेंट, जिसके हार्ड वर्ड्स है, तो प्लीज राइट डाउन योर नोटबुक स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर नंबर 6 के हार्ड वर्ड्स है, ओके। नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं हम, वो है एक्सरसाइज। उसके अंदर क्वेश्चन 1, match the following 1 AB, ओके। इसके अंदर फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोकसभा मेंबर। सेकंड नंबर पे राज्यसभा मेंबर। 3 नंबर पे प्रेसिडेंट। 4 नंबर पे यानी डी, प्राइम मिनिस्टर। 5 नंबर पे गवर्नर। 6 नंबर पे सुप्रीम कमांडर। 'ऑफ द
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको कॉलम ए भी लिख ली है। ओके, लास्ट में उसका यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख के देता हूँ। जो आंसर जो है, ठीक है, वो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी लोकसभा जो मेंबर है उसे इलेक्टेड डायरेक्ट बाय द पीपल, उसका आंसर क्या आएगा, इलेक्टेड बाय द डायरेक्ट पीपल, यानी कि इसका आंसर आएगा 5। यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, आपको ये हमारे मेरे साथ लिखते जाना है। सेकंड जो है बी, कि राज्यसभा मेंबर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, ठीक है, इलेक्टेड द डायरेक्टली बाय द पीपल, इसके अंदर आंसर आएगा 3। उसके बाद प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, ओके, यानी कि आंसर आएगा 2। उसके बाद डी जो है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होता है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इसका आंसर आएगा 1। ओके, उसके बाद ई गवर्नर जो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इसका आंसर आएगा 6, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड लास्ट में एफ की सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मेड फोर्स, तो उसके अंदर आंसर आएगा प्रेसिडेंट, यानी कि 4। ओके, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिख दिए, ठीक है, आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करें जब क्वेश्चन नंबर 2, जो इज द आंसर, ओके, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर ही लिख रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि इंडिया बिकम अ सर्वाइविंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 5 अगस्त 1947, 5 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1950, तो उसके अंदर आंसर आएगा 26 जनवरी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर 26 जनवरी 1950। सेकंड जो है, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द ब्लैंक, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, तो उसके अंदर आंसर आएगा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक 1 जो है प्रेसिडेंट। 3, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्स द प्रेसिडेंट, तो लास्ट में हमने लिखा प्रेसिडेंट। उसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 25 पे कि डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ द पीपल, ओके, रूल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी मीनिंग्स रूल ऑफ द पीपल। एंड लास्ट में द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, यानी कि 2 लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट में लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Fill in the blanks. Okay. तो
सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो लिख के वहीं आप सबसे पहले आप अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखते हैं। Okay, student. So next we have question number 3. Question 3. Fill in the blanks. ओके, इसके अंदर आंसर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है ए, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द, ठीक है, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर आंसर का सबसे पहले आएगा प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड सेकंड नंबर पे ऑल लॉ मस्ट रिसीव द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड। तो इसके अंदर आंसर आएगा प्रेसिडेंट। एंड 3 नंबर पे द प्राइम मिनिस्टर careers on the work with his year counseling of minister। Counseling of minister। Okay, and last law of the state of the formatted by the legislative assembly लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको राइट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, say true or false। okay, C, a bill passed by the parliament does not need the president approved। इसका आंसर आएगा ए के अंदर false। उसके बाद डी, डिफरेंट मिनिस्टर आर एलोटेड डिफरेंट पोर्टफोलियो। तो उसका आंसर आएगा सही, यानी कि ट्रू। सी, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द राज्यसभा बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा फॉल्स। डी, ऑल स्टेट हैव 2 हाउस, ऑल स्टेट 2 हाउस, यानी कि ये आंसर है वो गलत है, यानी कि फॉल्स।
प्राइम मिनिस्टर वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर जो नहीं थे, ये भी आंसर आएगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 जो मैंने आपको यहाँ पे राइट किया, प्लीज राइट इन योर नोटबुक स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 जो है, ठीक है, वो फिनिश होता है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 जो हमारा है, ठीक है, जिसके अंदर चैप्टर 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, यहाँ पे हमने जो चैप्टर जो है वो फिनिश किए है। तो यहाँ पे होमवर्क के अंदर, होमवर्क के अंदर आपको एक्सरसाइज जो है, ठीक है, वो लिखने हैं 1 टाइम। तो मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है फर्स्ट आपको मैंने लिखवाए दिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके बाय स्टूडेंट।